नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल एजू किरण में। और भारतीय कृषि के बारे में पढ़ रहे थे, उसी कड़ी में आज हम लोग कुछ कृषि एवं पशुपालन संस्थानों के बारे में पढ़ेंगे। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में एक ना एक प्रश्न इस टॉपिक से जरूर बनता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे और थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो ये याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रमुख कृषि संगठन, कृषि संस्थान एवं पशुपालन संस्थान। इसमें सबसे पहला आता है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसको ICAR बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ है? दिल्ली में, ठीक। इसके बाद दूसरा आता है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये है करनाल। अब करनाल कहाँ पड़ता है? हरियाणा में, ठीक है। इसके बाद अगला है भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान, ये है आपका इज्जत नगर। और इज्जत नगर कहाँ पड़ता है? बरेली में, ठीक है, यानी कि यूपी में, ठीक। इसके बाद अगला है केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान, ठीक है। ये पड़ता है आपका कटक में, और कटक कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक। इसके बाद अगला है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ठीक है। और ये हमारा है कानपुर अर्थात यूपी में, ठीक है। इसके बाद है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये आपका लखनऊ में है, ठीक है। इसके बाद है केंद्रीय जूट एवं रेशा संस्थान। केंद्रीय जूट एवं रेशा संस्थान, ये आपका पड़ता है बैरकपुर में। बैरकपुर, जहां से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल में है। और एक तरीके से देखेंगे तो जूट का सर्वाधिक उत्पादन भी पश्चिम बंगाल में ही होता है, ठीक है। इसके बाद अगला है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। ये काफी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया गया है। ये पड़ता है आपका वाराणसी में अर्थात यूपी में। इसके बाद है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। ये पड़ता है आपका कुफरी, एक जगह है शिमला के पास, ठीक है, कुफरी शिमला में अर्थात हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद है अगला भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान। ये आपका है कालीकट में, और कालीकट कहाँ पड़ता है? केरल में। ये आपको पता होगा, केरल में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ठीक। इसके बाद है भारतीय मृदा विज्ञान अनुसंधान संस्थान। ये आपका पड़ता है भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। इसके बाद है अगला केंद्रीय कपास संस्थान। केंद्रीय कपास संस्थान, ये आपका पड़ता है नागपुर में। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। आपको पता है कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है काली मिट्टी में, और काली मिट्टी का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो महाराष्ट्र में ही पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद है राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान, ये आपका है मुजफ्फरपुर में, ठीक। और मुजफ्फरपुर कहाँ पड़ता है? बिहार में। ध्यान देंगे, मुजफ्फरनगर यूपी में है और मुजफ्फरपुर बिहार में है, ठीक है। इसके बाद है राष्ट्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान केंद्र, ये आपका है नागपुर में। आपको पता है नागपुर को संतरों का शहर कहा जाता है, और संतरा किसमें आता है? नींबू वर्गीय में, ठीक। इसके बाद है राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र, ये पड़ता है आपका पुणे में, ठीक है। इसके बाद है राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र।
ठीक, ये है आपका त्रिची में, त्रिची। ठीक है, इसके बाद कुछ पशुओं से जुड़े संस्थान है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहला है आपका केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, मछलियों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है महाराष्ट्र मत्स्य पालन का एक बड़ा केंद्र है, तो ये आपका है मुंबई में। ठीक है, इसके बाद अगला है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये आपका है एक मथुरा में जगह, मखदूम। ठीक है, तो मखदूम में है ये। ठीक, इसके बाद केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, ये आपका पड़ता है हिसार में, और हिसार कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके बाद है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ये आपका है इज्जत नगर में, और इज्जत नगर कहाँ पड़ता है? बरेली में। ठीक है, यानी कि यूपी में। इसके बाद है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, ये अभी उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था। ठीक है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, ये आपका पड़ता है बीकानेर में, बीकानेर यानी कि राजस्थान में। इसके बाद है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, अश्व यानी कि घोड़ा, ये आपका पड़ता है हिसार में, और हिसार कहाँ है? हिसार आपका है हरियाणा में। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय समन्वित कीट प्रबंधन केंद्र, कीट प्रबंधन केंद्र, यह आपका पड़ता है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। इसके बाद कुछ निदेशालय हैं और उनका जो मुख्यालय है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका मक्का अनुसंधान निदेशालय, मक्का अनुसंधान निदेशालय, ये आपका है नई दिल्ली में। इसके बाद है धान अनुसंधान निदेशालय, ये आपका है हैदराबाद में। ठीक, इसके बाद है गेहूं अनुसंधान केंद्र, ये है करनाल में, और करनाल कहाँ पड़ता है? हरियाणा। और ये आपको पता होगा हरियाणा और पंजाब गेहूं उत्पादन में एक अच्छा खासा महत्व रखते हैं। ठीक है, इसके बाद है तिलहन अनुसंधान संस्थान, तिलहन अनुसंधान निदेशालय, ये आपका जो है ये है हैदराबाद में। ठीक है, इसके बाद है ज्वार अर्थात मोटा अनाज, ज्वार अनुसंधान निदेशालय, ये आपका है हैदराबाद में। ठीक है, इसके बाद है सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय, आपको पता है सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में होने के नाते जो इसका निदेशालय बनाया गया है वो इंदौर में बनाया गया है, और इंदौर भी मध्य प्रदेश में है। इसके बाद है मूंगफली अनुसंधान निदेशालय, मूंगफली अनुसंधान निदेशालय, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है गुजरात, और गुजरात में पड़ता है जूनागढ़, इसीलिए मूंगफली अनुसंधान निदेशालय जो है वो गुजरात के जूनागढ़ में स्थापित किया गया है। इसके बाद है बीज अनुसंधान निदेशालय, ये आपका है मऊ में। ठीक है, मऊ कहाँ पड़ता है? यूपी में। ठीक, इसके बाद है कृषक महिला अनुसंधान निदेशालय, ये आपका है भुवनेश्वर में, और भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। ठीक है, हमारा ये आज का टॉपिक था प्रमुख कृषि एवं पशुपालन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही आगे आपको वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें ताकि अन्य लोगों के पास यह वीडियो पहुंच सके। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। Start.